दोस्तों 10वीं पास युवाओं के लिए ज़बरदस्त भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी में। ये भर्ती करीबन जो है इस बार 50,000 से भी अधिक पदों पर होगी और 80,000 के बीच में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती को लेकर पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, ये भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कब से लिए जाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना चाहिए, भर्ती किस किस जो डिपार्टमेंट में होगी वो सारी चीज़ें बताऊंगा, एज क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सभी चीज़ें अगर आपको समझना है ना तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो 10वीं पास है इससे ज़बरदस्त भर्ती एसएससी में आपको नहीं देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा खासा इसमें पद भी होते हैं। उम्मीद है इस बार पदों की संख्या और भी ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा। आइए सभी जानकारी जो है अपने स्क्रीन पर चलकर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए एसएससी जीडी में जो है नंबर ऑफ सीटें कितनी होगी, तो देखिए इसमें जो रिवाइज भर्ती को दर्शाया गया है ना इनके नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि 53,690 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार संभावना ये जताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो पद है एसएससी जीडी के थ्रू ही भरे जाएंगे, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सीटें मिलेगी। करीबन जो है इसमें 30,000 सीटें और भी आप ऐड कर सकते हैं, तो 80,000 के अप्रॉक्स में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकता है। वैसे ऑफिशियल तौर पर बताया गया कि 53,000 के अप्रॉक्स में ये भर्ती मिलेगी। पुरुष के लिए 48,320 पद होंगे और महिलाओं के लिए जो पद होंगे वो 53,170 पद इसमें रहने वाले हैं। अब एसएससी जीडी में जो भर्ती होती है ना, इसमें अलग अलग कई प्रकार के जो केंद्रीय बल है वो इसमें रखे जाते हैं। जैसे आप एसएससी जीडी के थ्रू ही बहुत सारे लोग बीएसएफ में जाते हैं, बहुत सारे लोग सीआईएसएफ में जाते हैं, बहुत सारे लोग सीआरपीएफ में जाते हैं, बहुत सारे लोग आईटीबीपी में जाते हैं, बहुत सारे लोग एसएसबी में जाते हैं, बहुत सारे लोग असम राइफल में जाते हैं, बहुत सारे लोग एसएसएफ में जाते हैं, बहुत सारे लोग एनसीबी में जाते हैं। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना उस समय आपसे पूछा जाता है, आप प्रेफरेंस देते हैं कि आपको किस जो बल में आपको जाना है वो चीज़ें आप वहाँ पर बताते हैं। और हो सकता है इसमें जो है आरपीएफ कांस्टेबल भी इस बार ऐड किया जा सकता है। बात करें इस भर्ती के लिए पात्रता क्या होती है, तो देखिए इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए इन्होंने न्यूनतम क्वालिफिकेशन निर्धारण किया है कि अगर कोई 10वीं पास युवा है ना तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। 10वीं आप पास होने चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आप एसएससी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन बुक लेना, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा ज़बरदस्त बुक लाया गया है। एसएससी फतेह कम्बो ये बुक आपके होने वाले हैं, जिसमें 2 बुक आपको मिलते हैं। पहला बुक मैथमेटिक्स का जो टेक्स्ट बुक है वो आपको मिलते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि हर चैप्टर के साथ जो है शॉर्ट ट्रिक और प्रैक्टिस आपको मिलते हैं। इसमें क्या है ना कि शॉर्ट ट्रिक दिए गए हैं और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ आपको दिए गए हैं, जिससे आपको क्या है ना कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। कम समय में आप कोई भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। हर टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। दूसरा इनका जो बुक आता है मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन बैंक आता है। ये प्रैक्टिस के लिए अल्टीमेट बुक आपके लिए होने वाले हैं, जिसमें मार्च 2025 तक जितने भी PYQ है ना क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा क्या है ना कि इस क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, एग्जाम वाइज जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइम बचाने के लिए जो रिलेवेंट प्रश्न होते हैं ना वो भी इसमें दिए गए हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। अब इससे पढ़ना कैसे है तो समझ लीजिए, जो मैथ का टेक्स्ट बुक आपका बुक है ना, पहले क्या करें कि वहाँ से कोई एक चैप्टर को आपको देखना है, जो भी शॉर्ट ट्रिक है उसको समझना है और उसी के बिहार पर क्वेश्चन बैंक का कोई भी एक चैप्टर उठाना है जो आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है। अब उसी शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हुए आप PYQ को जब सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। इसका कई सारे बेनिफिट है, आप कम समय में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको समय भी मिलेगा। और मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर ये बुक लेना चाहिए अगर आप एसएससी का खासकर मैथ की तैयारी के लिए कोई खास बुक खोज रहे थे, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त बुक होने वाला है। इससे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जो है ये बुक ऑर्डर कर घर पर अनवा सकते हैं या नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। बात करें इस भर्ती के लिए उम्र सीमा का, तो उम्र सीमा आपकी न्यूनतम जो है 18 वर्ष होगी, अधिकतम 23 वर्ष इसमें रखे जाते हैं और उम्र में छूटें दी जाती है। जैसे कोई SC ST वाले हैं तो इनको 5 साल का छूट मिलता है,
ओबीसी को 3 साल अतिरिक्त मिल जाता है, कोई दिव्यांग है तो इसको 10 से 15 साल मिल जाता है। कोई वही एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर देखिए 40 साल तक जो है यहाँ पर दिए जाते हैं, और वही कोई SC ST वाले होते हैं उनको 45 साल तक दिए जाते हैं। विधवा जो महिला होती है उनको भी उनमें छूटें देखने को मिलता है। बात करें इस भर्ती में कैसे चयन प्रक्रिया होती है, क्या पैटर्न होता है, तो वो समझ लीजिए। इस भर्ती में क्या है ना कि आपका सबसे पहले क्या होगा कि CBT होगा। CBT में क्या है ना कि आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट की जो समय है आपको दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप जो है 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका जो अंक है 1 अंक काट लिए जाते हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये इनका जो है टॉपिक है, इन टॉपिक से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए अगला जो चरण होगा क्या होगा, तो जब CBT आप देते हैं, CBT में जब आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं तो फिर आपका जो है PST होता है। PST में मुख्य रूप से जो है अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो उनका चेस्ट देखा जाता है, बिना फुलाया जो है अप्रॉक्स जो है 80, फुलाकर जो है 85 सेंटीमीटर के करीब में रखा जाता है, वजन देखा जाता है, यह सब देखा जाता है। इसके बाद आपका जो अगला चरण होता है वो PET होता है। PET में क्या है ना कि रनिंग देखा जाता है। कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो इनको 5 किलोमीटर का जो रनिंग है वो कंप्लीट करने होते हैं 24 मिनट में। वही कोई लद्दाख क्षेत्र वाले कोई अभ्यर्थी है ना तो उनको 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग है वो करने होते हैं 7 मिनट में, ये ध्यान रखिएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है 8 साढ़े 8 मिनट के करीब में जो है आपको करने होते हैं, और लद्दाख क्षेत्र के अगर कोई महिला है तो 800 मीटर का रनिंग इनको 5 मिनट में करने होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब नीचे आएंगे ना तो और भी जानकारी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इस भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर महीने में ही जारी होगी, और उम्मीद है कि अक्टूबर महीने से ही नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अक्टूबर महीने से ही आवेदन स्टार्ट होगी। तो SSC जो डेट देती है ना उससे 1 दिन आगे पीछे ही होता है, एकदम समय पर ही पूरी चीज़ें करवाती है। तो उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में आपको जो है 15 तारीख के बाद जो है कभी भी आपको आवेदन देखने को मिल सकता है, और आवेदन की अंतिम तिथि 1 महीने तक चलेगी, तो नवंबर तक जो है आपके आवेदन प्रक्रिया चलने वाले हैं। बाकी इसका जो भी सुधार की प्रक्रिया नवंबर में होगी, इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी से लेकर फरवरी 2026 में कंडक्ट होगी, और जून 2026 तक आपके रिजल्ट प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर PET PST जो है आपका अगस्त से सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया होगा कैसे, तो आवेदन प्रक्रिया करने के लिए ये इनका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी को जो है आवेदन करने होते हैं। आवेदन शुल्क देने होते हैं, कोई अगर जनरल OBC EWS वाले हैं तो 100 रुपये, बाकी SC ST और किसी भी कैटेगरी के अगर फीमेल है तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होती है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी खासी होती है, जैसे NCB वाले पोस्ट के लिए किसी का सिलेक्शन होता है तो 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी होता है, और किसी का जो सिलेक्शन है जैसे BSF CRPF GD कांस्टेबल इन सब पोस्ट पे होते हैं तो लेवल 3 के तहत सैलरी होती है 21,700 से लेकर 69,100 तक जो सैलरी है आपको दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब इसका ऑनलाइन आवेदन होगा ना उस समय आपको डॉक्यूमेंट की खास ज़रूरत होगी। खास ज़रूरत यहाँ पर OTR का होता है। अगर आपने SSC का कोई भी फॉर्म इससे पूर्व में भरा है तो आपने OTR किया होगा, OTR नहीं किया तो आप OTR कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे OTR किया जाता है। OTR यानी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, 10वीं की जो मार्कशीट है उसको रखिएगा, उसके बिहेव पर जानकारी को फिल करेंगे, फ़ोटो देना है और लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होता है, सिग्नेचर चाहिए, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और आपको जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना है। BC वालों को मैं कहूँगा कि NCL भी आप जरूर बनवा कर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आवेदन प्रक्रिया जब स्टार्ट होता है तो SSC के वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करने की ज़रूरत होती है। तो आवेदन जैसा ही स्टार्ट होगा मैं इसके ऊपर में अलग से एक वीडियो ला दूंगा। बाकी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो केवल 10वीं पास है और चाहते हैं इस प्रकार के बलों में वो नौकरी पाना, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त मौका हो सकता है, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होता है SSC GD का। और काफ़ी नंबर ऑफ़ सीटें भी इसमें अधिक होती है अन्य
पोस्ट के मुकाबले। जैसे एसएससी में बहुत सारी भर्ती होती है, लेकिन इतने सीटें किसी भी भर्ती में नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।